ये पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ कितने मार्क्स की है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आपको मैं बता दूँ कि आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों आपको आंसर्स देने होते हैं, बट अंदर से ही इनकी चॉइस होती है। सवाल नंबर 1 जो है वो 10 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होता है। सवाल नंबर 2 जो है वो 30 नंबर का आता है। हाँ, सवाल नंबर 2 जो है वो 30 नंबर का आता है, यानी कि 3 आपने यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग हदीस, यानी 3 कोई हदीस आपको एक्सप्लेन करनी है, तीनों 10-10 नंबर की है। फिर आता है सवाल नंबर 3, वो भी 30 नंबर का है और वो भी आपको 5 दी जाती हैं, वो भी आपको 3 सवालात के जवाब देने होते हैं। हर जो है 10-10 नंबर का है, 1 भी 10 नंबर का, 2 भी, मतलब जो भी आप करते हैं 3 10 नंबर के हिसाब से, यानी 2-2 पेजेस, 2.5 पेजेस का आपको आंसर लिखना है। ठीक है। फिर आता है सवाल नंबर 4 जो कि आपको वो भी आपका 30 नंबर का होता है। तो यानी जो मंदरजा झेल आपको करने हैं, जो नोट लिखना है, वो आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करना है, लेकिन एक नोट 15 नंबर का, यानी कि क्वेश्चन जब 30 नंबर का जब आपको 2 करना है, तो 2 को हम जब 30 से डिवाइड करते हैं, यानी 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 15। ठीक है, 15 नंबर का एक नोट है, यानी 3-3.5 पेजेस का एक आंसर आपको, मतलब एक नोट लाजमी लिखना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पेपर पैटर्न। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल ही है। सिर्फ हदीसें भी बहुत इजी है। और ये नॉर्मली जो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 3 है, वो तो नॉर्मली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आप लोग को ऑलरेडी याद होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप लोग को एक स्टोरी से रिलेटेड ही है, ज़्यादातर मुश्किल नहीं है। आप नॉर्मली अगर रीड करते हैं, उनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में ही बताना होता है। कोई ख़ास इतना नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं कि हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हदीस जो होती है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग होती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही इतना एक्सप्लेन करना, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। के सब आई होप के सब खैरियत से होंगे। अभी आप लोगों ने देखी है कि इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 2 ऑप्शनल वालों का पेपर पैटर्न। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ गेस्ट पेपर के हवाले से। अब देखिए, गेस्ट पेपर में आप लोगों को मैंने क्या बताया है। गेस्ट पेपर में बताया सवाल नंबर, अब जैसे आपने पेपर देखा है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से ही चॉइसेस हैं। इसी तरह सवाल नंबर 1 क्या आता है, हदीस की तारीफ़ और अहमियत। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आता है हज्जतुल हदीस पर एक जामा नोट, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है हदीस और सुन्नत में फ़र्क, नेज़ हदीस की बुनियादी इक़साम। ठीक है, फिर कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तदवीन हदीस के मुख्तलिफ़ अदवार। हर टॉपिक के आगे कॉमास लिखा हुआ है, यानी ये टॉपिक पेपर्स में आ सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिया हो सुन्नी हो, दोनों के लिए ही ये सेम चीज़ है। इम्पॉर्टेंट हदीस शिया और सुन्नी दोनों के लिए है। सवाल नंबर 3 जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में से आता है, जो कि आप नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मदरसे में, स्कूल, उसमें हर चीज़ आपको पता है। मसारिफ़ की ज़कात, फिर तमीम इरकान, फिर आता है मस्ताद सूम, अक़साम हज, जहाद की ज़रूरत। अच्छा, इसमें जहाद की ज़रूरत है, तो जहाद की मैंने तारीफ़ और इक़साम लिखी, ये दोनों टॉपिक अलग है, एक नहीं है। वज़ू के फ़ज़ाइल, शराइत सलात, नवाइक के सोम, सजदा तलावत, सजदा सहू। अच्छा, ये गज़ल नहीं है, गुस्ल का मसनून तरीका है। गज़ल बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी इसलिए मैं करेक्शन आप लोगों का कर दूँ। फिर आता है नमाज के फ़राइज़, रोज़े के फ़वाइद। ठीक है, फिर आता है सवाल नंबर लास्ट, जो कि आपको नोट लिखना होता है, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, तो उनकी आप बीती ज़िंदगी के बारे में। जैसे कि फ़र्स्ट क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा मामलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी कदरें, मजालिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप सल्लम बहैसियत मुअल्लम व इखलाक मजालिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये दो टॉपिक एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के साथ ताल्लुकात, बर्ताव और माशरत, ठीक है, ये तीनों में से आ सकता है। इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुतबात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक अज़ीम। अच्छा, ये जो टॉपिक अब स्टूडेंट कहते हैं कि मिस ये तो मुश्किल है, ये हम कैसे याद करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी आपको प्रिपरेशन जो करनी होती है वो फास्ट पेपर से ही करनी होती है। आप लोग के कहने पे गेस्ट पेपर्स बना दिए जाते हैं, मिडनाइट आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट जो पेपर आता है आपको उसकी तैयारी पास पेपर से ही करनी होती है। अब इनमें ईयर्स जो मैंने पुराने लिखे हुए, क्योंकि पेपर आ ही पुराने ईयर्स से रहा है। अब जैसे कि इनमें से आपको याद करना है, जैसे कि मैंने ये आपको क्वेश्चन भेजी हुई है 2020, इसकी सिर्फ हदीसें आपने याद करनी है, ठीक है। फिर आती हैं 2019, इनकी भी हदीसें आपने करनी है, ठीक है। फिर आता है 2018। अच्छा, ये सुन्नी वालों का PDF बना हुआ है, शिया वालों का अगर चाहिए हो तो मुझसे प्राइवेट में ले सकते हैं। मैंने शिया वालों का बाय मिस्टेक इसमें ऐड करना भूल गई थी, लेकिन सुन्नी वालों का कर दिया था। लेकिन शिया वालों का अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी दोनों वीडियोस, और आई होप कि अब कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ लाजमी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।